दूसरा सवाल है, अस्सलामु अलैकुम हज़रत, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। मैं झारखंड जमातरा से बोल रहा हूँ। एक मसला पूछना है हज़रत। अहमद मेरा नाम है। सवाल ये है कि तलाक़ का मसला है। एक मजलिस में मुझे अपनी बीवी से बहुत गुस्सा आ गया। उस दौरान मैं अपनी वाइफ से कहा, हम तुमको नहीं रखेंगे, जा दूसरी शादी कर ले, तलाक़ ले लो, अगर तलाक़ चाहिए तो बोल दे दूँगा। बीवी ने कहा नहीं चाहिए। फिर मैं शांत हो गया। इस पर रोशनी डालिए। मैंने गुस्से में फ़लो में कह दिया, बहुत परेशान हूँ। देखें अहमद भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे मसाइल आते हैं, बहुत से ऐसे सवालात आते हैं कि लोग गुस्से में आकर के ऐसी बात कह देते हैं और बाद में जब उनको मसला बताया जाता है तो फिर वो परेशान होते हैं और कहते हैं कोई हल निकाल लीजिए, जबकि कोई हल शरीयत में उनका नहीं रहता है। जैसे कोई इंसान चाकू चला दे और उंगली कट जाए तब तो उंगली कट ही जाएगी, बंदूक की गोली चला दे तो सामने वाला तो मर ही जाएगा, फिर बाद में अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके अपने अल्फाज को निकाला करें। आपने जो अल्फाज नकल किए हैं उनमें से जैसे आपने कहा है हम तुमको नहीं रखेंगे, तो ये मुस्तक़बिल के लिए आपने कहा है, इससे तलाक़ वाक़ई नहीं होती है। इसी तरीक़े से आपने कहा है जा दूसरी शादी कर ले, तो इससे भी जा दूसरी शादी कर ले, इससे भी तलाक़ वाक़ई नहीं होती है। तलाक़ ले लो, इससे भी तलाक़ वाक़ई नहीं होगी। लेकिन जा दूसरी शादी कर ले, अगर इससे आपने तलाक़ की नीयत किया है तो तलाक़ वाक़ई होगी, चूँकि यह अल्फाज़ किनाई में से है। अगर आपने इससे ये नियत किया है, तलाक़ देने की आपने नियत किया है जा दूसरी शादी कर ले से, तो ऐसी सूरत में तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। और अगर आपने सिर्फ़ डराने धमकाने के लिए ऐसा कहा है, तलाक़ की नियत आपकी नहीं थी, तो इस सूरत में तलाक़ वाक़ई नहीं होगी। अब ये आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि मैंने तलाक़ की नियत से कहा था या नहीं कहा था, इसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे। लेकिन मेरा मशवरा और सलाह आपको भी और तमाम मुसलमानों को यही है कि आप गुस्से की हालत में आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाया करें, बल्कि उसमें आप ऐसे अल्फाज से परहेज़ किया करें और बहुत ही संजीदगी का मुज़ाहरा किया करें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई लफ्ज़ ऐसा आपके मुँह से निकल जाए जो आगे चलकर आपके लिए शर्मिंदगी और अफसोस का बायस हो।